हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी संस्कृत में आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम का पाठ 7 नीति नवनीतम लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप ऑनलाइन अध्ययन भली भांति कर सके। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सप्तमः पाठः, 7वां पाठ, नीति नवनीतम, यानी कि नीति रूपी नवनीतम यानी कि मक्खन। इस पाठ के सभी श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित हैं। इस पाठ में मानसिक क्षोभ से तथा भविष्य की भयावह स्थिति से त्रस्त धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर द्वारा दिए गए नीति के उपदेशों का वर्णन है। विदुर द्वारा उपदेश दिए जाने के कारण इस उपसर्ग को विदुर नीति भी कहा जाता है। इस पाठ में विदुर द्वारा उपदिष्ट नीति के मात्र 11 श्लोक हैं। नीति का अर्थ है इस लोक एवं परलोक के साधन हेतु मार्ग का ज्ञान कराना। नीति का क्या अर्थ हुआ, एक बार फिर से बता देती हूँ। इस लोक और परलोक के साधन हेतु मार्ग का ज्ञान कराना, अर्थात हम इस लोक को और परलोक को हम कैसे सुधार सकते हैं, यह उपदेश धृतराष्ट्र को विदुर जी ने इस नीति के माध्यम से दिए हैं। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, सततम यानी सदैव, प्रियवादिन है प्रिय बोलने वाले, पुरुषः पुरुष अर्थात व्यक्ति, सुलभा यानी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मीठा बोलने वाले व्यक्ति, प्रिय बोलने मन को प्रिय बातें सुनाने वाले व्यक्ति तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु पथ्यस्य हितकारी और अप्रियस्य अप्रिय बात कहने वाले, वक्ता यानी कहने वाले, च और श्रोता यानी सुनने वाले, दुर्लभ है, दोनों ही दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन को मीठा लगने वाली बातें तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो बात हमारे लिए हितकारी हो लेकिन सुनने में वह हमें कड़वी लगे, अप्रिय लगे, इसका कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ होते हैं। अर्थात व्यक्ति न तो सही बात कहने की कि सामने वाले को हिम्मत कर पाता है और न ही सामने वाले में इतनी हिम्मत होती है कि वह सही और कड़वी बात को सुन सके। इसलिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ये समझाया है कि हितकारी और अप्रिय बोलने और कहने वाले दोनों ही बड़े दुर्लभ होते हैं। दूसरा श्लोक देख लेते हैं। त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। त्यजेत धन एकम, संधि हो जाएगी, त्यजेत यानी त्याग देना चाहिए, एकम एक, कुलस्य कुल के, अर्थे लिए कुल के लिए, कुलस्य अर्थे कुल के लिए, त्यजेत त्याग देना चाहिए, एकम एक व्यक्ति को। अर्थात यदि हमारे कुल में कोई एक व्यक्ति हमारे कुल के या परिवार के लिए हानिकारक है तो उस एक अकेले व्यक्ति का कुल की रक्षा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कुलस्य अर्थे कुल के अर्थे यानी लिए, त्यजेत त्याग देना चाहिए, एकम एक को, अर्थात पूरे परिवार के कल्याण के लिए एक व्यक्ति को त्यागना उत्तम होता है। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्रामस्य अर्थे गांव के लिए, कुलम कुल को, त्यजेत त्याग देना चाहिए, अर्थात जिस कार्य में पूरे गांव की भलाई हो उस कार्य को करने के लिए यदि हमें अपने परिवार का भी साथ छोड़ना पड़े, परिवार को भी त्यागना पड़े तो उसको त्याग देना चाहिए। जनपदस्य अर्थे जनपद के लिए अर्थात पूरे जिले भर के लिए, ग्रामम गांव को त्याग देना चाहिए। अर्थात किसी कार्य से यदि हमारे पूरे जिले का भला हो और हमारे गांव का भला न हो तो वहाँ गांव की भलाई के बारे में न सोचकर पूरे जिले की भलाई के बारे में सोचना चाहिए।
आत्मार्थे, आत्मा धन अर्थे, आत्म धन अर्थ है अपने लिए, अपने स्वयं के लिए। पृथ्वी त्यजेत, पृथ्वी को त्याग दें ना श्रेष्ठ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी कार्य से हमारे पूरे परिवार का भला हो तो हमें एक व्यक्ति के स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। यदि पूरे गांव का भला हो तो परिवार को, कुल को त्याग देना चाहिए, परिवार को त्याग देना चाहिए। यदि किसी कार्य से पूरे जनपद का भला हो तो वहां हमें गांव की भलाई के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पूरे जनपद के लोगों के विषय में सोचना चाहिए और अपने लिए, स्वयं के लिए इस पृथ्वी को का भी त्याग कर देना चाहिए। आगे देख लेते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वर्धयाताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम यानी कि सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्वम यानी सार, श्रुत्वा सुनकर, संधि हो जाएगी चाप्य वधार्यताम, च धन अपि धन अवधार्यताम, च धन अपि धन अवधार्यताम, च यानी कि और, अपि यानी भी, अवधार्यताम समझ लिया जाए। इस श्लोक में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धर्म के सार को सुनने और उस पर आचरण करने के महत्व का वर्णन किया है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्वम यानी सार, श्रूयताम सुनो, धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा और सुनकर, च यानी और, सुनकर, अवधार्यताम उसको धारण भी करो, आत्मन है अपने को, प्रतिकूलानी प्रतिकूल लगने वाले, अनुचित लगने वाले, विपरीत लगने वाले व्यवहार को, परेशान दूसरों के लिए न समाचरित नहीं करना चाहिए। अर्थात आत्मन है प्रतिकूलानी, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो अपने लिए विपरीत हो, ऐसा व्यवहार हमें परेशान न समाचरित दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ करना चाहिए। चौथा श्लोक देख लेते हैं। न विश्वसेत विश्वस्ते, विश्वस्ते न अति विश्वसेत, विश्वासाद भयम उत्पन्नम मूलानि अपि निकृन्तति। न नहीं, विश्वसेत विश्वास करना चाहिए, ते विश्वस्ते, विश्वस्ते यानी विश्वासी पर भी, न अति विश्वस्ते अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। न विश्वसेत अविश्वस्ते कि अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वस्ते विश्वासी पर भी, न अति विश्वसेत अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कि पहले शब्द में बताया गया कि जो अविश्वासी है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है, अर्थात अविश्वासी पर भी न विश्वसेत विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्ते जो विश्वासी है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, न अति विश्वसेत उस पर भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासात यानी विश्वास से, उत्पन्नम उत्पन्न, भय, मूलानि अपि जड़ों को भी, मूलानि धन अपि संधि हो जाएगी, जड़ों को भी निकृतंती काट देता है, क्योंकि विश्वासात उत्पन्नम विश्वास से उत्पन्न भय, मूलानि अपि जड़ों को भी निकृतंती काट देता है। अगला श्लोक देख लेते हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कर्दयम दानेन, जयेत सत्येन च अनृतम। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि क्रोधी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति और कंजूस के हृदय को कैसे जीता जा सकता है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अक्रोधेन, अक्रोध से अर्थात शांति से, जयत जीतना चाहिए, क्रोधम क्रोध को, क्रोधम अक्रोधेन जयेत क्रोध को अक्रोध अर्थात शांति से जीतना चाहिए। असाधुना
जो असज्जन व्यक्ति है उनको साधुना सज्जनता से जयेत जीतना चाहिए। जो असाधु व्यक्ति हैं, दुर्जन व्यक्ति हैं, उनको अपनी सज्जनता से अर्थात साधुना यानी सज्जनता से जयेत जीतना चाहिए। कर्दयम कंजूसी को, दानेन दान से जयेत जीतना चाहिए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए। सत्येन और सत्य के द्वारा, अनृतम यानी कि झूठ को, चैधन अनृतम संधि हो जाएगी, सत्य के द्वारा अनृतम यानी कि झूठ को जयेत जीतना चाहिए। आगे देख लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है जो अगला वाला आपका श्लोक है। इसमें चरित्र की प्रधानता पर विशेष बल दिया गया है कि यदि व्यक्ति का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है, उसके पास उसका अपना चरित्र सुरक्षित है, तो उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च क्षीर्णो वित्ततः शीर्णो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम अर्थात चरित्र की, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यानी चरित्र की, यत्नेन यत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम अर्थात धन। देखिए यहाँ वृत्तम है और ये है आपका वित्तम। वृत्तम और वित्तम, वृत्तम कहते हैं चरित्र को और वित्तम कहते हैं धन को। वृत्तम यानी कि चरित्र की यत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम यानी धन तो आयाति आता है, याति चला जाता है। आयाति का मीन से आता है और याति का मीन से चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। क्षीर्णो वित्ततः शीर्णो, क्षीर्णो वित्ततः यानी वित्ततः धन के, क्षीर्णो नष्ट हो जाने पर तो कुछ भी नष्ट नहीं होता है। शीर्णो वृत्तस्तु, वृत्तस्तु यानी किंतु, वृत्त है यानी शील के, चरित्र के, शीर्णो शीर्ण हो जाने पर, हतो हतः सब कुछ समाप्त हो जाता है, व्यक्ति के समान हो जाता है। हतः यानी भ्रष्ट हुआ, वृत्तस्तु यानी चरित्र से, हतः भ्रष्ट हुआ व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक देख लेते हैं। शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यन्ति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। शीलम यानी कि व्यवहार, प्रधानम श्रेष्ठ, पुरुषे पुरुष में, तद्यस्येह तद धन अस्य धन इह, संधि हो जाएगी, तद धन अस्य धन इह यानी इस श्लोक में, संसार में, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाता है। इसी श्लोक में मनुष्य के उत्तम व्यवहार का उल्लेख करते हुए विदुर जी कहते हैं कि शीलम प्रधानम पुरुषे, पुरुषे यानी कि पुरुष में, शीलम यानी कि चरित्र ही, सच्चरित्र ही, प्रधानम प्रधान होता है। पुरुषे पुरुष में शीलम सच्चरित्र ही या चरित्रवान होना ही प्रधानम श्रेष्ठ होता है। तद यस्य धन इहि, तद उसमें, यस्य जिसमें, इहि इस संसार में, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाता है, अर्थात इस संसार में जिसका सच्चरित्र नष्ट हो जाता है, तस्य उसके, जीवितेन अर्थों ने, जीवित रहने से, अर्थों ने अर्थवान होने से, धनवान होने से, बंधु भी बहुत से बंधु बांधवों और मित्रों के होने से भी क्या लाभ। एक बार फिर से देख लेते हैं। पुरुषे शीलम प्रधानम, पुरुष में सच्चरित्र ही प्रधान होता है। तदस्य ही प्रणश्यन्ति, जिसमें यह, इस संसार में जिसका यह शील नष्ट हो जाता है। न तस्य जीवितेन अर्थो, उसके जीवितेन जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। न धनेन न बंधु भी, न तो बहुत अधिक धनवान होने से, न बहुत अधिक बंधु बांधव और मित्र होने से भी उसके जीवित रहने का कोई लाभ नहीं है। अगला श्लोक देख लेते हैं। दिवसेन एव तत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत् कुर्यात् येन वर्षः सुखम वसेत। इस श्लोक में दिन भर और साल के 8 महीने में किए गए श्रम के, परिश्रम के लाभ का वर्णन करते हुए विदुर जी कहते हैं
कि दिवसेन एव, दिवसेन यानी दिन में, एव ही दिन में ही संधि हो जाएगी, दिवसेन धन एव, दिवसेन अर्थात दिन में, एव ही दिन में ही, तत् कुर्यात, तत् यानी कि वह सब, कुर्यात कर लेना चाहिए, दिन में ही वह सब कार्य कर लेना चाहिए, येन जिससे, रात्रौ रात्रि में, सुखम सुखपूर्वक, वसेत यानी कि सो सके या सुख से रह सके, अर्थात दिन भर में हमें वह सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि में हम सुखपूर्वक सो सकें। अष्टमासेन तत् कुर्यात, अष्टमासेन 8 मास में अर्थात वर्ष के 8 महीनों में, तत् कुर्यात वह सब कर लेना चाहिए, येन जिससे, वर्षा काल सुखम वसेत सुखपूर्वक व्यतीत हो सके, जिससे हम वर्षा काल में सुखपूर्वक रह सकें। आगे का श्लोक देख लेते हैं। पूर्वे वयसि तत् कुर्यात् येन वृद्धः सुखम वसेत, यावत् जीवेन तत् कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। इन श्लोकों में मानव द्वारा सत्कार्य किए जाने और पृथ्वी को भोगने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों का वर्णन किया गया है कि अपनी जवानी में, अपनी युवावस्था में हमें वह सब कार्य कर लेना चाहिए जिससे कि हमारी वृद्धावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हो सके, और अपने इस पूरे जीवन में ऐसे कार्य कर लेने चाहिए जिससे कि हमारा परलोक यानी कि मरकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो अर्थ देख लेते हैं। पूर्वे यानी कि पहली, वयसी अवस्था में अर्थात युवावस्था में, तत् कुर्यात वह सब कर लेना चाहिए, येन जिससे, वृद्धावस्था में, सुखम वसेत सुखपूर्वक रह सकें, कि वृद्धावस्था में हमें सारे सुख मिले। यावत जीवेन तत् कुर्यात, यावत जीवेन सारे जीवन में, तत् कुर्यात वह सब करना चाहिए, येन जिससे, प्रेत्य मरने के बाद, सुखम वसेत सुखपूर्वक रहा जा सके। पूरे जीवन में तत् कुर्यात वह कर लेना चाहिए, येन जिससे, प्रेत्यम यानी कि मरकर सुखपूर्वक रह सकें, अर्थात हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यह बताया गया है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इस सेकंड लाइन में ये बताया गया है कि पूरे जीवन भर हमें ऐसे कार्य कर लेने चाहिए जिससे कि हमें मरकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अगला श्लोक देख लेते हैं। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृत विद्याश्च यश्च जानाति सेवितुम्। सुवर्ण पुष्पां, सुवर्ण यानी सोने के समान, पुष्पां पुष्पों वाली, पृथ्वीं पृथ्वी का, चिन्वन्ति चुनते हैं, पुरुष स्त्रय पुरुष और स्त्री, शूरश शूरवीर, कृत विद्यश्च विद्यावान, यह च जानाति सेवितुम, सेवितुम सेवा प्राण के गुण से युक्त। अर्थ देख लेते हैं। स्वर्ण पुष्पां पृथ्वीं, स्वर्ण के समान पुष्पों वाली इस पृथ्वी का पुरुषः धन त्रय है। यहाँ पर अर्थ कर लेंगे पुरुषा धन त्रय है। त्रय यानी 3 प्रकार के पुरुष ही चिन्वंती उपभोग कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? शूरश्च शूरवीर, कृत विद्याश्च विद्यावान, और जानाति सेवितुम, और जो सेवा करना जानते हैं। अर्थात शूरवीर, विद्यावान और सेवा भाव से युक्त ये 3 प्रकार के पुरुष ही इस सोने के समान पुष्पों वाली पृथ्वी का उपभोग कर सकते हैं। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थ आगमो, अर्थ यानी धन का, आगमो यानी आना, धन का आना, नित्यम एरोगिता, च यानी कि और, नित्यम सदैव, एरोगिता निरोगी रहना, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च,
प्रिया च भार्या, प्रिय पत्नी, प्रियवादिनी च प्रियवाणी, वश्यश्च पुत्रो, वश्यस्य यानी कि आज्ञाकारी, वश्य है आज्ञाकारी के लिए आया, संधि हो जाएगी वश्य है धन च, और आज्ञाकारी पुत्रो, अर्थकरी च विद्या, और अर्थकरी धन अर्जन में सहायक विद्या, षड यानी छः, जीवलोकस्य जीवलोक के सुखानी सुख हैं, हे राजन यानी कि राजन अर्थात धृतराष्ट्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इस जीवलोक में 6 प्रकार के व्यक्ति ही सुखानी सुखपूर्वक निवास करते हैं। कौन कौन से? अर्थागमों, जिनके यहाँ धन का आगमन होता है, नित्यम आरोगिता, सदा स्वस्थ रहते हैं, प्रिया च भार्या, प्रिय पत्नी है, प्रियवादिनी च, और प्रिय बोलने वाली है अर्थात प्रियवाणी वाली है, वश्यश्च च पुत्रो, वश्य यानी कि आज्ञाकारी पुत्र है, विद्या च अर्थकरी, और धन अर्जन में सहायक विद्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। यदि आप और भी इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।